क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे करते हैं। क्या है, देखिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे भी मैं मानता हूँ लेट बी द 1/√2 लेट बी द 1/2 इज अ क्या है दोस्त, रेशनल नंबर। हम क्या मान के चलते हैं इसे, ये रेशनल नंबर। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूँ, माना कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए? नहीं समझ, आप समझ गए होंगे। तो क्या हम जानते हैं या नहीं जानते? हम क्या जानते हैं, वी नो डैट, हमेशा लिखेंगे ये, हम लोग जानते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हम लोग जानते हैं। 1/√2 इज ए p/q, जहाँ की p एंड q क्या है दोस्त, p q r है इंटीजर। क्या है, इंटीजर। ये सब पूर्णांक है, जबकि q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए होंगे। आप मुझे यहाँ से एक बातें बता सकते हो क्या, q इक्वल टू में क्या q इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर √2p क्या हो जाएगा, √2p। इतनी बातें आप समझ गए। अब आप, मैं इसको क्या लिखता हूँ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करना। आप बताइए क्या q का स्क्वायर इक्वल टू में लिख सकता हूँ √2p का होल स्क्वायर, लिख सकते, क्योंकि दोनों तरफ अपने स्क्वायर करना हमें। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू में स्क्वायर से रूट ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2p स्क्वायर, क्योंकि p स्क्वायर से भी तो करोगे ये। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ 1 इक्वल टू में 2p स्क्वायर बाय q स्क्वायर, ये इधर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 1 इक्वल टू में 2p स्क्वायर बाय q स्क्वायर, और यहीं पे हो जाएगा p स्क्वायर बाय q स्क्वायर, ये 2 इधर चला जाएगा तो 1/2, यानी कि ये हो जाएगा p स्क्वायर बाय p बाय q क्या हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वी नो डैट क्या जानते हैं हम, √2 इज अ इरेशनल नंबर। क्या जानते हैं दोस्त, इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। तो जब √2 अपरिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्वियसली बात है 1/√2। यहाँ पे क्या लिखोगे, विरोधाभास। क्यों विरोधाभास, आप लिखोगे एजप्शन इज नॉट अ करेक्ट, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एजप्शन, जो हमने माना था ये करेक्ट नहीं निकला। √2 इज एक, ये क्या लिखेंगे, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्त, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। यही आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, चलिए इसी का देखिए दोस्त पार्ट नंबर क्या है, सेकेंड। 7√5। ठीक है, तो इसको लेट कर लीजिए, लेट बी द क्या, कि 7√5 क्या है दोस्त, एक तरीके से क्या है बताइए, हम इसे क्या मान लिए, रेशनल नंबर। क्या मान लिए, रेशनल नंबर्स। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए, नहीं समझ गए? इतनी बातें आप समझ, माना कि 7√5 क्या है, अपरिमेय संख्या। अब क्या लिखेंगे, वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट हम जानते हैं, p/q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7√5। आप मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ से लिख सकता हूँ p इक्वल टू में 7√5, और ये q इधर चला गया। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए, नहीं? चलिए अब आप इसको क्या लिखोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो इधर भी स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर और 7√5 और q का होल स्क्वायर, इन सब का इसको करोगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, इसे करोगे तो 7 का स्क्वायर 49, और p इसको जब करोगे तो 5। ठीक है ना, और ये हो जाएगा q स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए, नहीं समझ गए? इतनी बातें आप समझ गए। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ p स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा q, तो q स्क्वायर इक्वल टू में 49 इंटू में 5। इतनी बातें आप समझ गए, नहीं समझिए? तो जब मुझे ये लिखना होगा तो क्या आप मुझे यहाँ से ये बातें बता सकते हो, p/q, और ये स्क्वायर जो होल स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 49 इंटू में 5, और यही क्या हो जाएगा, 7√5। यही क्या हो जाएगा दोस्त, 7√5। अतः आप क्या लिखोगे, अतः आप यहाँ पे लिखोगे √5 एक
क्या होता है दोस्त? अपरिमेय संख्या। क्या होता है? √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। लिखेंगे ना, हैंस √5 इज अ इरेशनल नंबर। क्या होता है दोस्त? इरेशनल नंबर। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए? इतनी बातें आप समझ गए? नहीं समझे? अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? विरोधाभास। विरोधाभास, क्योंकि भाई मैं विरोधाभास ही जा रहा है सारा कुछ, ठीक ना। विरोधाभास 7√5 एक क्या है यहाँ पे? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे? इति सिद्धम। इति सिद्धम, ठीक है ना। इतना जब लिखेंगे तब आपको नंबर मिलेगा एग्जामिनर की तरफ से। ठीक है, इतनी बातें समझ लिख देंगे। यहाँ पे एजप्शन इज नॉट अ करेक्ट, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। एजप्शन हिंदी मीडियम वालों के लिए यहीं तक सही है। ठीक है, एजप्शन इज नॉट अ करेक्ट, नॉट अ करेक्ट, सो डैट, इसलिए 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा दोस्त? इरेशनल नंबर। ठीक है ना। ये तो यहाँ से नहीं, इस नंबर से लिख देंगे हैंस प्रूफ। ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। जहाँ ये समझ गए? नहीं समझ? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? थर्ड। इसी का पार्ट क्या है? थर्ड में क्या है? 6 + √2। क्या कर लीजिए आप? लेट बी द 6 + √2 इज अ इरेशनल नंबर। क्या कर लेंगे दोस्त? इरेशनल नंबर। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए? नहीं समझिए? इरेशनल नंबर यानी कि माना कि, यहाँ पे क्या लिख लेंगे? माना कि 6 + √5 एक क्या है दोस्त? अपरिमेय संख्या। क्या है? परिमेय। ये इरेशनल नहीं, सॉरी गलती माना गया, रेशनल नंबर। क्या करेंगे इसको? रेशनल नंबर। ठीक है, इतनी बातें। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। उल्टा हम मान के चल रहे हैं। देखिए पीछे भी मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, पीछे। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए? नहीं समझ? तो क्या बताइए, PYQ इक्वल टू में 6 + √2 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे? PNQ क्या हो जाएगा? एक पूर्णांक है। ये सब क्या है दोस्त? पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0। इतनी बातें समझिए। तो क्या P/Q और +6, अगर +6 इधर जाएगा तो -6 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? √2। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए? नहीं समझ गए? आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ से मुझे एक बात बताओ कि क्या ये बातें आप समझ में आई या नहीं आई? तो क्या मैं यहाँ से ये चीज़ लिख सकता हूँ, बता सकता हूँ कि अतः मैं लिख सकता हूँ, अतः जानते हैं √2 एक क्या है दोस्त? अपरिमेय संख्या। क्या है ये? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि लिख लेंगे हैंस √2 इज अ इरेशनल नंबर। क्या होता है दोस्त? इरेशनल नंबर। इतनी बातें आप समझ गए? नहीं समझिए? तो आप क्या बोलोगे भाई? PYQ -6 इज आल्सो इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा ये? आल्सो इरेशनल नंबर। इतनी बातें समझ गए? नहीं? PYQ -6 ये क्या हो जाएगा दोस्त? इरेशनल नंबर। देन PY6 क्या हो जाएगा? हिंदी में लिख रहा हूँ, अतः यह भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? विरोधाभास। क्या लिखोगे? विरोधाभास। विरोधाभास लिख के क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे विरोधाभास लिख के लिखोगे 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। और उसके बाद क्या लिख देंगे? इति सिद्धम। ठीक है ना, इति सिद्धम। यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखेंगे? एजप्शन। हमने जो एजप्शन किया था, हमने क्या एजप्शन किया था? हमने ये एजप्शन किया था 6 + √2 क्या रेशनल। तो क्या एजप्शन इज नॉट अ करेक्ट, क्योंकि वो करेक्ट नहीं रहा। एजप्शन इज नॉट अ करेक्ट, सो डैट का मतलब क्या? सो डैट 6 + √2 इज अ इरेशनल नंबर। क्या आ गया दोस्त? इरेशनल नंबर। तो आप क्या लिख देंगे? हैंस प्रूफ डैट। ठीक है, जब आप इतना लिखेंगे तब आपको मिलेगा नंबर। ठीक।